नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत को सच में झकझोर कर रख दिया था। मुंबई का 26/11 आतंकी हमला। हमारे पास मुंबई 26/11 आतंकी हमला इस विषय पर लिखे गए लेख के कुछ अहम हिस्से हैं। हाँ। और आज हम इसी के जरिए कोशिश करेंगे कि इस त्रासदी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी परतों को समझना जरूरी है। तो याद करें वो रात 26 नवंबर 2008। लेख के हिसाब से 10 आतंकवादी, वो भी पूरी तरह ट्रेन्ड। हाँ, और वो समंदर के रास्ते से मुंबई में घुसे। ये कोई अचानक से हुआ हमला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी प्लानिंग थी इसके पीछे। बिल्कुल, सोची समझी साजिश थी। और निशाना मुंबई का दिल, शहर की सबसे जानी मानी जगह हैं, जैसे भव्य ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस जो एक यहूदी सेंटर था। हाँ, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जी। CST स्टेशन, जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, और वो लियोपोल्ड कैफे भी, जी, जो विदेशियों में काफी पॉपुलर है। और लेख में ये भी लिखा है कि हमलावरों को खास इंस्ट्रक्शन थे। अमेरिकी, ब्रिटिश, इजरायली नागरिक, उन्हें पहचान कर निशाना बनाना था। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, इसमें एक इंटरनेशनल मैसेज देने की कोशिश थी, डर फैलाने की। ये जगह चुनना भी तो सिंबॉलिक था ना, मुंबई की पहचान, उसकी आर्थिक शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुंबई की ग्लोबल इमेज पर हमला था, और ये सिलसिला कोई 1-2 घंटे नहीं चला। नहीं, ये तो कई दिनों तक चला था। करीब 60 घंटे। सोचिए, 60 घंटे तक मुंबई एक तरह से बंधक बनी रही। और जो आंकड़े हैं वो तो दिल दहला देते हैं। हाँ, लेख के मुताबिक 166 जानें गईं। इसमें हमारे सुरक्षाकर्मी भी थे, आम नागरिक भी, और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। उफ। तो ये सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, इसने हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर, हमारी इंटेलिजेंस पर, हमारी तैयारियों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। लेख में एक और बहुत अहम बात का जिक्र है, NSG कमांडोज का पहुंचना। हाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। हाँ, देखिए, NSG हमारी बेस्ट काउंटर टेररिज्म फोर्स है, इसमें कोई शक नहीं। पर उनका बेस दिल्ली के पास मानेसर में है। अच्छा। तो उन्हें मुंबई लाने के लिए प्लेन अरेंज करना, लॉजिस्टिक्स देखना, इसमें कीमती वक्त लगा। और इस बीच आतंकवादी होटलों में, नरीमन हाउस में अपनी पोजीशन मजबूत कर चुके थे। तो मतलब लेख का इशारा यही है कि अगर रिएक्शन थोड़ा तेज होता तो शायद बंदूकों की स्थिति कुछ अलग होती या कैजुअलिटीज कुछ कम होती। पर यह कहना मुश्किल है कि कितना फर्क पड़ता। लेकिन हाँ, सबक जरूर मिला इससे। और फिर आखिरकार सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, ऑपरेशन चला। जी, एक लंबा मुश्किल ऑपरेशन था, जिसके बाद 9 आतंकवादी मारे गए और एक जिंदा पकड़ा गया। हाँ, अजमल कसाब। अजमल कसाब का जिंदा पकड़ा जाना इस केस में बहुत बहुत क्रूशल था। कैसे? क्योंकि उसके बयान से, पूछताछ से इस हमले की पूरी साजिश, उनकी ट्रेनिंग, पाकिस्तान से कनेक्शन, इन सब के पुख्ता सबूत मिले। अच्छा। फिर उस पे बाकायदा मुकदमा चला, पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई, और आखिरकार 2012 में उसे फांसी दी गई। न्याय तो हुआ, पर जैसा आपने कहा, घाव बहुत गहरे थे। बिल्कुल। जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद चीजें पहले जैसी तो नहीं रह सकती थी। लेख कहता है कि इसने पूरे देश की सिक्योरिटी पॉलिसी को हिला दिया। हाँ, बिल्कुल। कई बड़े बदलाव हुए। क्या कुछ खास बदलावों का जिक्र है लेख में? जी हाँ, सबसे पहले तो कोस्टल सिक्योरिटी, मतलब तटीय सुरक्षा, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। हाँ, वो तो जरूरी था। निगरानी बढ़ाई गई, नए रडार लगाए गए। फिर जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, तालमेल को बेहतर करने पर बहुत जोर दिया गया। और राज्यों के लेवल पर भी क्विक रिएक्शन के लिए फोर्स तैयार की गई, जैसे मुंबई पुलिस की फोर्स 1 यूनिट, वो इसी हमले के बाद बनी। अच्छा, फोर्स 1। हाँ, तो ये वाकई भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ने की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो इस लेख के जरिए हमने 26/11 हमले की भयावहता को समझा, ये भी देखा कि वो कितना प्लान था, और साथ ही ऑपरेशनल चुनौतियां क्या थीं, और उसके बाद सुरक्षा में क्या-क्या जरूरी बदलाव हुए। बिल्कुल। और लेख हमें ये भी याद दिलाता है कि ऐसी त्रासदियों का सामना करने के लिए समाज में सतर्कता और एकजुटता कितनी जरूरी है। सही बात। ये उन शहीदों, उन निर्दोष नागरिकों को भी एक तरह से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है कि जब कोई समाज इतने बड़े सदमे से गुजरता है, तो उसकी जो कलेक्टिव मेमोरी होती है, मतलब उस घटना की साझी यादें, वो भविष्य में उसकी सुरक्षा को लेकर सोच को, उसकी तैयारियों को और मुश्किल वक्त में खुद को संभालने की क्षमता को कैसे आकार देती है। ये सिर्फ पॉलिसी बदलने से ज्यादा गहरी बात है।